Hello everyone. So today is class 8 and जो हमारा 7 क्लास थी उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था। आज हमारी 8 क्लास है सो आज हम कलेक्टिव नाउन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये 5th है नाउन काइंड्स का, ठीक है ना। 4 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन, मतलब अब हम इसे समझते हैं। हम 3 जज ले लेते हैं, ठीक है। 3 जज ले लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, 3 जज हैं। अब इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं राम, इसका रमेश, इसका सुरेश। कुछ भी आप एग्जाम्पल पे नेम रख सकते हैं। मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। अब आपको अब हमने कल पढ़ा था कि किसी का नेम होता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। उससे हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहीं पे ये राम है, ये रमेश है, ये सुरेश है। इन तीनों को हम क्या बोल देंगे, ये जज हैं। तो ये जज क्या है, ये कॉमन है जज इन तीनों के लिए। जज वर्ड क्या है इन तीनों के लिए, कॉमन नाउन है। जैसे हम नाम ले लें और 2 नाम ले लेते हैं, रानी एंड मोहिनी, ठीक है। 2 नेम हो गए। अब 2 नेम लेने के बाद हम उन्हें क्या कह देंगे, गर्ल्स। तो उन्हें कॉमन क्या हो गया, उनके लिए गर्ल्स हो गया, ठीक है ना। हे गर्ल्स कम हेयर, ठीक है ना। लड़कियों यहाँ आओ, ऐसे बोल देंगे उन्हें। अगर फिर वो क्या हो जाएंगी, कॉमन नाउन। अगर हम उन्हें नाम लेके बुलाएंगे, रानी एंड मोहिनी कम हेयर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के तरीके से फिर हम बुला रहे हैं, ठीक है ना। सो ये बात हमें क्या समझ में आती है, कलेक्शन है। क्या है ये, कलेक्शन है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इन्हें इनके नाम से देखेंगे तब ये प्रॉपर नाउन बनते हैं। जब इन्हें हम जज कहेंगे तीनों को तो ये कॉमन नाउन बनता है। बट जब 3 जज एक साथ हैं, जब 3 जज एक साथ हैं, जैसे गर्ल्स के समूह को कुछ बोल देते हैं, बॉयज़ के समूह को कुछ बोलते हैं, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ नाउन वोकैब में पढ़ाया जाता है। जैसे जजेस के समूह को, जजेस के ग्रुप को क्या बोल देंगे, जजेस के जो इनका समूह है ये एक साथ है तो इसे हम क्या बोल देंगे, जूरी, ठीक है ना। क्या बोल देंगे, जूरी। ये क्या होता है, ये नेम ऑफ दिस कलेक्शन है। ये इस कलेक्शन का नेम बोलेंगे हम। क्या है ये इस कलेक्शन का, इस कलेक्शन का ये नेम है जूरी। और ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। इसे हम अपने मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम इसे बोल दें कि ये टीम है, ये ग्रुप है। नहीं, टीम क्या होती है, टीम प्लेयर की होती है। अगर ये तीनों खेलने जा रहे हैं तब हम इसे बोलेंगे जजेस का ग्रुप खेलने जा रहा है, ठीक है। बट ये अगर किसी केस के लिए रखे गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए रखे गए हैं, तब उसे बोलेंगे हम द जूरी हैज़ डिसाइडेड, द जूरी हैज़ टेकन फॉर 1 स्पेशल केस, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी बोल देंगे कि किसी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के लिए इनको रखा गया, तो उसी समूह को हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, ये फिक्स्ड होता है। इसे हम नहीं अपने मन से कुछ भी बोल सकते कि हाँ हम इसे टीम बोल दें, ग्रुप बोल दें, या फिर बोल दें कुछ भी नाम रख दें इनका।
ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स्ड होता है। जैसे किसी बंदे का नाम होता है ना, वो फिक्स्ड थिंग्स होती है, उसे हम उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना, जो भी होता है। सो अब हम क्या देखते हैं कि जो नेम ऑफ कलेक्शन निकल के आ रहा है इन तीनों का, वो क्या आ रहा है, ज़ूरी आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, ज़ूरी आ रहा है। और जो हमारा ये है फिक्स्ड नेम है ज़ूरी, इसे हमें याद करना पड़ेगा। वो याद हम कहाँ से करते हैं, पार्ट ऑफ नाउन वोकैब से, ठीक है ना, पार्ट ऑफ नाउन वोकैब से हम याद करते हैं ईज़िली। यूट्यूब पे वीडियो होती हैं, या मैं वीडियो अपलोड जब करूँगी आप तब उन्हें देख लीजिएगा, वोकैब की वीडियो को, ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ को याद करना कि गर्ल्स के समूह को क्या कहते हैं, बॉयज़ के समूह को क्या कहते हैं, जजेस के समूह को क्या कहते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना। ये हम इसकी ये वर्ड पावर हमें याद करनी होती है, ये फिक्स्ड होते हैं कि इसके समूह को भाई ये बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बोल दें कि डैश हैज़ टेकन द डिसीज़न, ठीक है, तो किसने डिसीज़न लिया, यहाँ पे हैज़ टेकन द डिसीज़न। अब यहाँ पे हम जजेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम जूरी, द जूरी, द जूरी हैज़ टेकन द डिसीज़न। अब ये द क्यों आया, ये हम आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आगे जब हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि ये जूरी क्यों आया। बताया था ना कल कि कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसमें द गंगा, द गांधी, द ताजमहल ऐसे करके आ जाता। तो ये सब हम किस में कवर करेंगे, हम आर्टिकल टॉपिक में करेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ स्पेशल केस। तो बात आ गई ना समझ में कि इनके ग्रुप का जो इनका समूह है जज का, उसे क्या फिक्स्ड करके उसका नाम एक पर्टिकुलर एक नेम दे दिया गया है, जो नेम है जूरी, ठीक है ना। तो इसमें हम खुद कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। एंड ये हमें वोकैब से याद करना होता है। किसी को पता ही पहले से कुछ को पता होगा कि हाँ जजेस के समूह को जूरी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वोकैब में जो हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई ना समझ में, ये वाली। अब हम एक बात ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, व्हाट एंड व्हाई यूज़ इट, ये क्या है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सो ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, अभी हम ये समझते हैं कि जैसे अब हमने ये बात की ना, अब इनके ग्रुप का अगर हम नाम नहीं रखते तो इसे टीम बोल देते, ग्रुप बोल देते, तो इसीलिए इस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए एक फिक्स्ड नेम रखा गया है, जूरी जिसे बोलते हैं। सो इसीलिए ये इसको कलेक्शन बोल देते हैं, इसी का नाम इन लोगों ने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। सो इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब आगे हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम, कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है वर्ब के साथ। किसके साथ, वर्ब के साथ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ऑब्लिक कर लेना, ठीक है ना। सो इसमें ये क्या होगा, इसे क्या देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दी मीनिंग देखेंगे इसे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी मीनिंग। जैसे अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी मीनिंग, उसमें बात हो गई ना हमारी।
जैसे हम लेते हैं ABCD एक्सेट्रा, ठीक है। इसे हम कैसे देखते हैं? यूनाइटेड सेंस से, मतलब यूनाइटेड सेंस क्या होता है? ये होता है कलेक्शन। कलेक्शन कैसे? जैसे कि एक टीम ने मिलकर एक काम किया तो वो क्या हो गया? कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। वहीं अगर हम डिवाइडेड में देखें कि उसी टीम ने क्या वियर किए हुए हैं, और जैसे वॉच वियर की हुई है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोल देंगे? डिवाइडेड, ठीक है ना। जैसे हम एक टीम ले लेते हैं, वो एक काम करते हैं तो उसे क्या बोल देंगे? यूनाइटेड सेंस में, वो मतलब कलेक्शन में काम कर रहे हैं, एकजुट होके काम कर रहे हैं, वो लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ काम कर रहे हैं। वहीं डिवाइडेड सेंस में देखें तो जैसे उन लोगों ने अलग अलग वॉच पहन रखी होंगी तो वो क्या हो गई? हर किसी पर्सन के लिए उस टीम में अलग अलग वॉच देखी जाएगी, जो उन लोगों ने पहन रखी होगी उसे बोल देते हैं डिवाइडेड सेंस, ठीक है ना। सो यूनाइटेड सेंस में सिंगुलर वर्ब लगती है, एंड जो डिवाइडेड सेंस की बात करता है वो क्या करता है? टॉक अबाउट द इंक्लूडेड पार्ट, मतलब जो मैंने ये बताया ये किसकी बात करता है? प्लूरल वर्ब की, ठीक है ना। अब हम कैसे यूनाइटेड का और डिवाइडेड का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने किया था ना, एक जूरी ले लेते हैं, जजेस के समूह को क्या बोलते हैं? जूरी। द जूरी हैज़ या हैव, अब आप डिसाइड करो इसमें क्या आएगा। टेकन इट्स या देयर डिसीजन, ठीक है ना। अब ये तो है हमारा किसका एग्जाम्पल? यूनाइटेड सेंस का। अब एक हम लेते हैं डिवाइडेड सेंस का एग्जाम्पल। द jury is requested to go there by its या their cards। अब उन्होंने दो बातें बोल दी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी से हम समझते हैं कि यूनाइटेड सेंस का एग्जाम्पल कैसे है। द जूरी क्या हो गया? जजेस का समूह हो गया, ठीक है ना। अब उन सभी ने एक साथ कोई डिसीज़न लिया होगा, जैसे कि कोई भी केस हो जाता है, जैसे कि कोई भी बड़ा, अपने इंडिया में बहुत से केस होते रहते हैं, जैसे मंदिर और मस्जिद पे केस हो जाता है तो तीन मेन जजेस को रख लेते हैं, जज को रखने के बाद वो लोग उनसे अलग अलग उनकी राय लेते हैं। तो वो लोग अपनी अपनी अलग राय क्या बता देते हैं कि इसे फांसी दे दो, नहीं इसे उम्र कैद दे दो, नहीं इसे जिंदा छोड़ दो। तो उन तीनों के अलग अलग डिसीज़न हो गए। उन तीनों ने फिर क्या किया? उन तीनों को पर क्या लेना है? उन तीनों को एक साथ डिसीज़न लेना। तो जो उनसे एक साथ जो एक डिसीज़न निकल के आएगा, उसी को वो क्या बोल देते हैं? एकजुट में होकर जवाब देना उन लोगों का, ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। हम जजेस 100 क्यों ना रख लें, पर उनका जो भी उनका एक बोल देते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करके एक जो भी बात आएगी निकल के, जो भी रखनी होगी, वो तो सिर्फ एक ही को माननी पड़ेगी ना, एक ही बात माननी पड़ेगी। अब जैसे 100 जज हैं तो 100 की बात तो माननी नहीं पड़ेगी, वो उन सबको एक ही बात रखनी पड़ेगी, वो कि हाँ चलो भाई यही कर लेते हैं,
ठीक है ना, एक ही बात रख लेते हैं, एक ही बात। तो उसी को क्या बोलते हैं, वो सब मिलकर एक बात बनाएंगे, उसी को बोल देते हैं। वो किस में हो गया, उन लोगों ने एक साथ बात ली है, तो वो क्या हो जाएगा, एक साथ बात, उन्होंने अपनी सजेशन एक साथ लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज़ आ जाएगा, ठीक है ना। और उनका खुद का तो है नहीं डिसीजन, कि वो अपना खुद का डिसीजन नहीं, वो एक मिलकर उन्होंने सब ने एक एक डिसीजन लिया है मिलकर, ठीक है ना, तो ये इट्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यूनाइटेड, मतलब एक साथ एकजुट होकर एक डिसीजन को लेना, उसे बोल देते हैं यूनाइटेड सेंस में, ठीक है ना। अब डिवाइडेड सेंस में द जूरी इज़ या आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर बाय इट्स या देयर कार्स। अब जूरी हैं, इनसे बोला गया है कि, इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके अपनी अपनी गाड़ियों से जाएं, कार से जाएं। तो वो क्या अब एक ही गाड़ी में जाएंगे, जबकि बात क्या उनसे उनकी गाड़ियों में जाने की बात कर दी गई है, तो सबके पास उनकी खुद की कार होंगी, ठीक है ना। उनके पास खुद की सबकी कार होंगी, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, तो क्या आएगा, आर आएगा। अब इज़ नहीं आएगा, या जैसे हैज़ है वो था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, बट यहाँ पे इज़ आर की बात है तो आर आ गया, ठीक है ना। सो इसमें क्या आएगा, अब उनकी खुद की कार, वो अपनी खुद की कार लेके जाएंगे, वो चीज़ डिवाइड हो गई ना। जैसे हमने एक बात कर दी, एक क्राउड में, एक भीड़ में अलग अलग सब ने शर्ट पहनी है, तो उसे क्या बोल देंगे, उनकी खुद की शर्ट्स है, उनके देयर शर्ट्स दे आर वियरिंग, मतलब वह खुद की अपनी शर्ट्स पहन रहे हैं। अब एक शर्ट पूरा ग्रुप तो नहीं पहन रहा ना, एक शर्ट पूरा ग्रुप नहीं पहन रहा, पर एक डिसीज़न पूरा ग्रुप ले सकता है। तो ये यूनाइटेड और डिवाइडेड में मीनिंग है, मतलब हमें समझना होता है, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एक ले लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, द क्राउड वॉज या वर गुड, मतलब क्राउड अच्छा था। अब क्राउड अच्छा था, अलग अलग तो बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, अच्छा था, एक ही बात कर दी, ठीक है ना, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं की है यहाँ पे। द क्राउड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो पर्टिकुलर, द क्राउड वॉज या वर wearing डिफरेंट टी शर्ट्स। आ गई ना वही बात, कि जो क्राउड में जितने भी लोग हैं उन्होंने शर्ट्स पहन रखी है डिफरेंट, ठीक है। तो एक ही शर्ट पूरे क्राउड ने तो पहनी नहीं होगी, अलग अलग ने पहनी होगी, तो क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा ये। एक अच्छा सा बड़ा सा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम एग्री और एग्रीज दैट the workers is या are misusing its या their cell phones, so it या they have decided that it या they should not be allowed to use its या their cell phones its during its या their working hours, उनके काम करने वाले घंटे में, ठीक है। अभी समझते हैं पूरी बात हिंदी में।
द टीम, टीम क्या है? कलेक्शन नाउन। क्या है? कलेक्शन नाउन है। और ये है क्या? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। ठीक है ना? कलेक्शन नाउन सिंगुलर नाउन है। उसके बाद ये टीम की, उसके बाद एग्री प्लूरल है, एग्री सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब बोल देंगे। उसके बाद जितने भी पहले आ रहे हैं वो प्लूरल, जितने भी बाद में आ रहे हैं वो सिंगुलर। सॉरी, जितने भी ये पहला, ये सिंगुलर, फिर प्लूरल। ठीक है ना? सो इसमें ये वर्कर क्या हो जाएगा? फिर से प्लूरल। ठीक है, अब हम समझते हैं पूरा सेंटेंस। द टीम एग्री या एग्रीज, टीम एग्रीज। चलो पहले हिंदी में समझ लेते हैं। द टीम एग्रीज दैट द वर्कर्स इज मिसयूजिंग देयर सेल फोन्स इज या देयर इट्स या देयर सेल फोन्स। कि टीम को ये लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो अपना फ़ोन मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? सो इट या दे हैज़ हैव डिसाइडेड दैट इट या दे शुड नॉट बी अलाउड। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें फ़ोन अलाउ नहीं करना चाहिए जब वो अपना काम करते हैं। काम करने वाले घंटों में उन्हें फ़ोन अलाउ नहीं करना चाहिए। टीम ने ये डिसाइड किया। ठीक है ना? द टीम एग्रीज दैट द वर्कर्स, अब वर्कर्स प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा? आर, वर्कर्स आर मिसयूजिंग इट्स या देयर। अब वर्कर्स है, वर्कर्स की बात कर दी, वर्कर्स तो वहाँ पे बहुत सारे हैं तो आर आ गया। मिसयूजिंग देयर, वो अपने अपने फ़ोन मिसयूज़ कर रहे हैं अपने अपने। इट्स तो नहीं आएगा ना, टीम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वर्कर्स की बात आ गई। तो वो अपने अपने सेल फोन्स क्या कर रहे हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? सो इट या दे, तो किसने डिसाइड किया? टीम ने। टीम को तो अब एक ही माना जाएगा ना। ठीक है ना? पूरे ग्रुप को एक ही डिसीजन आ रहा है तो वो एक हो गया, तो वो क्या माना जाएगा? इट हैज़ या हैव सॉरी हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है ना? ये नहीं आएगा, सॉरी। इट हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया। दैट इट या दे, उन्हें, वो अलग अलग हो गए ना तो क्या आएगा? दे। वर्कर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दे, हर एक वर्कर की। दे शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ इट्स या देयर सेल फोन्स। ठीक है ना? देयर सेल फोन्स ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स। ठीक है? उनके यहाँ वर्कर्स की बात की गई, इसलिए अलग अलग के लिए बात की गई तो देयर। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा ये। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम नाउन ही कवर कर रहे हैं अपना टॉपिक हमारा 10 है ये। टॉपिक 10 क्या है? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम समझेंगे, तो अब हम अनकाउंटेबल देख लेते हैं और काउंटेबल हमें समझ में आ जाएगा। अब हम अनकाउंटेबल देख लेते हैं, काउंटेबल फिर समझ में आ ही जाएगा उसके बाद। अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन का? UN से समझ जाना, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन है मतलब कैन नॉट बी काउंटेड,
कैन नॉट बी काउंटेड, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है ये। पर अफसोस इसमें हम इसे काउंट नहीं कर सकते। वो कैसे, अभी भी देखते हैं। यूज़ ओनली यूनिट्स टू मेज़र, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, बस मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अब देखते हैं, हमारा पहला ये हो गया। अब देखते हैं काउंटेबल का। सो काउंटेबल का क्या हो जाएगा? कैन बी काउंटेबल, कैन बी काउंटेड। कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी से समझते हैं। एंड स्टार, ठीक है। तो वाटर है, ठीक है ना। अब वाटर को देखो, आप काउंट कर सकते हो क्या? एक वाटर देना, दो वाटर देना। वाटर को एक वाटर, दो वाटर कह के अगर हम किसी से मंगवाएं तो हमें कोई ला देगा? जैसे हम कह दें कि एक वाटर ला दो भाई, या 2 वाटर ला दो, 10 वाटर ला दो, 100 वाटर ला दो, ऐसे तो नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, जैसे कि एक गिलास वाटर दे दो, एक गिलास पानी दे दो। तो उसे मेज़र करने के लिए हमने क्या ले लिया? ग्लास ले लिया। या एक बोतल पानी दे दो, एक बोतल पानी दे दो, एक बाल्टी पानी दे दो, ठीक है ना। तो मेज़र करने के लिए हमने कुछ उसके सहारे कुछ ले लिया। हेल्प किसकी ले ली हमने? बोतल की ले ली, और बाल्टी की ले ली, ग्लास की ले ली, इन सब चीज़ों की ले ली। तो ये क्या है हमारा? इसे हम काउंट नहीं कर सकते कि एक बोतल दे दो, एक वाटर दे दो, 2 वाटर दे दो, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। यूज़ ओनली यूनिट्स टू मेज़र, हम इसे बस क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही मिल्क है। मिल्क को जैसे हम कहीं जाते हैं लेने तो उससे बोलते हैं एक मिल्क दे दे, 2 मिल्क दे दो, ऐसे बोलते हैं नहीं ना। हम उनसे बोलते हैं 1 लीटर मिल्क दे दो, या फिर 1 ग्लास मिल्क दे दो। तो ये भी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। अब बॉय है। बॉय से हमें क्या समझ में आता है? एक लड़का मेरा फ्रेंड है, 2 लड़के मेरे फ्रेंड है, 3 लड़के मेरे फ्रेंड है, 100 लड़के मेरे फ्रेंड है, या दुनिया में 1 करोड़ लड़के हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल है, हम ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आती है बात स्टार की। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? कि ऊपर देखते हैं आसमान में और सोचते हैं कि हाँ इतने सारे तारे हैं, हम गिन ही नहीं सकते, इतने सारे स्टार्स हैं, हम गिन ही नहीं सकते, इतने सारे हैं, हम गिन ही नहीं सकते। तुम सारे नहीं गिन सकते, पर कुछ तो गिन सकते हो ना। कैसे आप समझते हैं? अब ये बॉय हैं, दुनिया में जितने बॉय हैं जाओ जाके गिन के दिखाओ, दुनिया के सारे बॉय गिन के दिखाओ, दुनिया के जितने लड़के हैं गिन के देखो, क्या गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, ठीक है ना। ऐसे ही स्टार्स हैं, ऐसे ही स्टार्स हैं। अब कोई बोल देता है कि दुनिया में 1 लाख स्टार हैं, 2 करोड़ स्टार हैं, या 3 अरब स्टार हैं। ऐसे तो हैं, तो 2 3 ये लग तो रहा है ना उनके सामने। उन्हें ऐसे तो नहीं बोल रहे ना कि 1 वाटर लाओ, 2 वाटर लाओ। उन्हें मेज़र में यूँ नहीं करना पड़ेगा, हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। स्टार क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन है। अब गोल्ड है। गोल्ड को हम गिन नहीं सकते, बट जो उससे मिलकर चीज़ बनेगी, चाहे वो ट्रायंगल में बने, चाहे वो रेक्टेंगल में बने, चाहे वो सर्किल में बने, कुछ भी बने, चाहे उससे हमारी सोने की चैन बने, सोने की घड़ी बने, तो वो शेप दे रहा है ना एक। तो जो शेप दे रहा है उस शेप को हम गिन सकते हैं, बट हम गोल्ड को नहीं गिन सकते, ठीक है ना। जो पानी से बनती है ना, बर्फ़ की आइस क्यूब बनती हैं, ठीक है ना। बर्फ़ की वो आइस क्यूब बनती है ना, पानी से हम बनाते हैं फ्रीज़ में, हम उसे गिन सकते हैं कि हाँ ये 2 हैं, ये 3 है, पर हम पानी को नहीं गिन सकते, ठीक है ना। ऐसे ही स्टार है, स्टार को हम गिन सकते हैं, बट कहाँ तक गिने? तो ये हमने क्या यूज़ किया है? ये हमने इन्फिनिटी यूज़ किया है। स्टार कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। स्टार कहाँ तक जानते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं।
पहला कॉन्सेप्ट होप क्लियर होगा आप सभी को। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। हमें रटना नहीं है कि वाटर अनकाउंटेबल में आता है और वो स्टार ये काउंटेबल में। एक लिस्ट बना लेते हैं ना कुछ बच्चे की, वाटर अनकाउंटेबल है और स्टार, बॉय, गर्ल और बुक्स, कंट्री, ये सब क्या है, काउंटेबल है। ठीक है ना। कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कंट्री लिमिटेड है, हम गिन सकते हैं। ये क्या है, अनलिमिटेड है स्टार, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट 2 में हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। 1 2 3 4 इन्फिनिटी। पहला ये 1 है तो क्या हो गया, सिंगुलर। 2 है तो क्या हो गया, प्लूरल। सिंगुलर है, 1 है, बॉय 1 है, इसे सिंगुलर बोलेंगे, काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है। जैसे ही बॉयज़ ले लेते हैं, 2 हैं, 2 हो गए तो ये जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उन्हें प्लूरल में बोल देते हैं, 1 होती है तो सिंगुलर में बोल देते। तो ये क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, ये 2 हैं, बॉयज़ हो गया। ठीक है ना। जैसे मैन है तो ये मैंस, ना ना ना, ये फिक्स है कि भाई ये मैन ही होगा, ये वाला ये नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पीछे एस लगेगा और तभी प्लूरल बनेगा, नहीं भाई साहब, ये एम ई एन होके होता है। इसी की तरह अनकाउंटेबल की बात कर लेते हैं। सेम वही 1 2 3 4 फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें भी हम सिंगुलर होता है, पता ही है, ये प्लूरल हो गया। ठीक है ना। अगर कोई भी पूछता है कि अनकाउंटेबल क्या होता है तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि ना तो ये सिंगुलर होता है भाई साहब, ना ही ये प्लूरल होता है, ना ही ये सिंगुलर होता है, ना ही प्लूरल होता है। तो इसे लिख लेते हैं, नेदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। नेदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। बट कुछ केसेस में हम इसे प्लूरल तो मान नहीं सकते, तो कुछ तो लेना पड़ेगा, वर्ब तो लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिंगुलर मानते हैं। बस मानते हैं, है नहीं, ये देख लेना। जैसे मैथ में आता है ना, मान लिया, वी कंसीडर, लिख लेते हैं, वी कंसीडर एज सिंगुलर। ठीक है ना। वी शुड कंसीडर एज, हमें मान लेना चाहिए जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ, गोल्ड इज़ या आर प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज़ या आर प्रीशियस मेटल, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब मेन नाउन है। क्या है, और ये नाउन तो है ही, और क्या है, गोल्ड। एक गोल्ड देना काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, गोल्ड आर प्रीशियस टू मेटल, नहीं, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल। कुछ केसेस में हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं, बट अनकाउंटेबल जब भी पूछा जाए, ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, नेदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। सिंगुलर मान लेते हैं जैसे हमें जब ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है ना। मान लेना चाहिए जब हमें नीड होती है कि भाई वर्ब भी तो चाहिए ना, वर्ब भी तो चाहिए, तो इसलिए हम मान लेते हैं। ठीक है। जैसे गोल्ड से बन के जो चीज़ आएगी, चाहे वो रिंग आए, चाहे वो ईयरिंग आए, चाहे वो कुछ भी आए, चैन आए, कुछ भी आए, ठीक है ना, गले की, वो सब चीज़ क्या होंगी, वो सब चीज़ होंगी काउंटेबल नाउन। वो सब चीज़ होंगी काउंटेबल नाउन में आ जाएंगी वो। बट गोल्ड नहीं आएगा भाई काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में उससे बनी चीज़ें आएंगी। गोल्ड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना। होप क्लियर है ये बात। आज का हम अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं।